हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि एक इफ़ेक्टिव पेपर कैसे लिखा जाता है। तो क्योंकि सब अभी आप लोगों ने सभी ने यूटी का प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा या कुछ लोग कर रहे होंगे, तो ये जो प्रिपरेशन रहती है वो अलग चीज़ रहती है, और जो हम उसको जो भी हमने प्रिपरेशन किया है वो कलेक्ट करके आंसर शीट में प्रेजेंट करना वो बहुत अलग रहता है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ जब स्मार्ट वर्क होगा तभी हम अच्छे से स्कोर कर पाएंगे या पास हो पाएंगे। तो मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको भी पता होगी, फिर भी एक ओवरव्यू के जैसे मैंने ये छोटा वीडियो प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले कि आपको जो भी टाइम दिया गया है 2:30 हो, मतलब जब भी आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है उससे आपको हाफ़ एन आवर पहले पहुंचना है, क्योंकि पेपर के टाइम पे बहुत मतलब जो अदर चीज़ें भी रहती है, जैसे साइन करना या पेपर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो वो जो टाइम है वो उसमें कंज्यूम हो जाता है। सो आपने हाफ़ एन आवर पहले पहुंचना है। सो आप पेपर के टाइम पे एक काम माइंडसेट में जाके पेपर लिख पाओगे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमने जो भी पढ़ाई की रहती है वो पहले सेटल डाउन होनी चाहिए, देन आप उसको कलेक्ट करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हो। दूसरी बात कि कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन एंड स्टडीज़। आपने आज तक जो भी प्रिपरेशन किया है मतलब आपने उसके लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मतलब कोई भी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर सकते हो। ये हो गया पहली। देन सेकंड थिंग कि टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ऑलमोस्ट कैसे हो जाता है कि हम प्रिपेयर तो बहुत करके जाते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारा एक आध दो क्वेश्चन छूट जाता है। तो उसकी वजह से जो अच्छा हम मतलब पढ़ाई करके भी जाते हैं, अच्छा स्कोर कर भी पाते हैं, लेकिन हमें अच्छा स्कोर नहीं होता है क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया। सो मैक्सिमम पॉसिबल हो सके तो 15 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। देन 5 मार्क्स करो या 3 मार्क्स करो, या ऐसे करो कि सेक्शन बी मतलब 15 मार्क्स का पूरा कंप्लीट कर लो, देन 3 या 5 का। तो 15 मार्क्स के लिए टोटल 1.5 आवर लेना है, मतलब थ्री क्वेश्चंस रहते हैं, तो हाफ आवर करके तीनों क्वेश्चंस आपको इसमें कंप्लीट करने हैं। देन 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस है वो 1 आवर में कंप्लीट करें, मतलब 10 मिनट्स पर क्वेश्चन करके ऐसा। देन 3 मार्क्स के लिए हाफ आवर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने। देन अब बात आती है तीसरी कि क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बहुत हम मतलब हमारे साथ ही ऐसा हुआ है कि हमने खुद आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर गलती से मतलब गलत हो गए या डाला नहीं गया। हम कैसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते लेकिन उसका सब क्वेश्चन नहीं डालते, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम हमारे माइंडसेट में लेते रहते हैं, लेकिन जो चेकर रहता है उसको तो पता नहीं रहता है ना, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, इसलिए उसको क्वेश्चन नंबर 1 उसका सब क्वेश्चन ए या बी या 2A to B वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो अच्छे से प्रॉपर लिखना है, क्योंकि वो भी बहुत मैंडेटरी है। आपके आंसर के साथ साथ क्वेश्चन नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो और दूसरी बात कि चेक बिफोर सबमिशन, ये जो क्वेश्चन नंबर है सबमिशन के बिफोर 5 मिनट्स बिफोर या 3 मिनट्स बिफोर आपने वो चेक करना है कि हमने अच्छे से या करेक्ट डाला है कि नहीं। चौथी बात सीक्वेंस, पेपर का सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। या तो आप पहले से 3, 5 या 15 करो, या पूरा उल्टा करो 15, 5 या 3, या सेक्शन वाइज सॉल्व करो, पहले बी सेक्शन सॉल्व करो या मतलब 15 मार्क्स के, दिन ए करो 3 और 5 ऐसे करके, लेकिन एक प्रॉपर पैटर्न और मैनर में होना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे कैसे करते हैं कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर दिया, फिर देन 5 का करेंगे, देन 15 का करेंगे, देन बीच में ही 5 का फिर से 15 के बाद करेंगे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि इससे जो पेपर चेक कर रहते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, और इसलिए हमारे जो स्कोर पे वो इफ़ेक्ट होता है। सो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, तो ये अच्छे से करो। देन जो 5th पॉइंट है वो है अटेम्प्ट कंपलसरी। आपको मतलब जो क्वेश्चन इफ़ आए ना आए फिर भी आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्ट का 1 मार्क्स रहता है। और हमारा जो भी हमारा जो स्टडीज़ है वो सभी इन कनेक्टेड है, सभी मतलब आपने खुद ने भी ये फील किया होगा कि सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, वात पित्त कफ से ही जुड़ा हुआ है सब। तो आप मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आपने वात पित्त कफ से भी कनेक्टेड कुछ भी लिखा, मतलब
पर फिर लेकिन थोड़ा लिंक होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल पूछा कुछ और है और लिख कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कनेक्टेड चीज़ है वही लिखना है। तो मतलब उसकी वजह से आपको जो जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी पासिंग के लिए लगते हैं वो दे सकते हैं। क्योंकि अटेम्प्ट का मतलब कैसे है ना, आपने पूरा ब्लैंक छोड़ा तो ब्लैंक में वो मार्क्स नहीं दे सकते, लेकिन आपने कुछ तो भी लिखा है तो आपको वहाँ कुछ तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अभी सिक्स थिंग ये है कि एनाटॉमी का पेपर है तो जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ डायग्राम्स निकालो। और जो भी आंसर आप कर रहे हो वो मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स पॉइंट वाइज और टेबल्स फॉर्म में बनाओ। जैसे कि अष्टांग के पेपर में, मतलब अष्टांग का जो बुक है उसमें टेबल्स फॉर्म में दिया है। पदार्थ की बुक में कुछ दो दर्शन वाला जो चैप्टर है उसमें टेबल्स फॉर्म में दिया है। देन मैक्सिमम फ्लो चार्ट में आंसर करने का ट्राई करो, क्योंकि इससे ना आपका जो भी आंसर के जो मेन पॉइंट्स है वो जो चेकर है उनको हाईलाइट होते हैं और वो जल्दी से मतलब ग्रास्प कर सकते कि आपको मतलब आंसर पता है और आपको वो क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ये जो भी ये इतने भी जो फ्लो चार्ट टेबल्स और पॉइंट वाइज जो भी प्रेजेंटेशन है इस पर थोड़ा ध्यान दो। देन एक बात है कि यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी सप्लीमेंट एक्स्ट्रा नहीं मिलते। जो आपको पहली बुकलेट मिलेगी उसमें ही आपको पूरा आपका आंसर शीट कंप्लीट करना है। ये मतलब ध्यान में रहना चाहिए कि आपको इसी आंसर शीट में सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं मिलती है। जो भी 3 या 5 या 15 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है पेपर में। अगले लेक्चर मतलब ये अपने वीडियो क्लिप में बताऊंगी कि एक क्वेश्चन को कितना पेजेस आपने लिखना है करके, तो उसमें आपको पूरा एक और क्लियर आइडिया मिल जाएगी। इस तरह कुछ आपने स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको अच्छा स्कोर होगा और पास होने में ईजी होगा। इस तरह है। थैंक यू।